नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। 40 वर्कर्स को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हाल ही में उत्तरकाशी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनने वाली 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर जिस प्रकार का कोलैप्स देखने को मिला, उसकी वजह से 40 वर्कर्स वहां पे फंस चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार मल्टीपल नेशनल एंड स्टेट एजेंसीज इंक्लूडिंग नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO तक इस रिस्पांस टीम और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर पूरी तरह से जुड़ चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है। टनल के अंदर बहती हुई मिट्टी और ढीली मिट्टी की वजह से बचाव कार्य के अंदर काफी परेशानी देखने को मिल रही है। बट रेस्क्यू प्रक्रियाओं के अनुसार जरूरी चीजें जैसे कि ऑक्सीजन, फूड पैकेजेस और फंसे हुए वर्कर्स से कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए वॉकी टॉकीज को उन तक पहुंचा दिया गया है ताकि उनसे एक लिंक बना रह सके और उनसे जरूरी चीजें जानी जा सके और उनके साथ एक घबराहट का माहौल खत्म किया जा सके। एजेंसीज और बचाव कार्यों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि वर्कर्स तक पहुंचने के लिए काफी जिद्दोजहद की जानी पड़ रही है, जिसकी वजह से उन तक पहुंचने के लिए कुछ समय लग सकता है। उनकी तरफ से ये साफ किया गया कि एक और दिन उन्हें लग सकता है बचाव कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए और 40 वर्कर्स तक पहुंचने के लिए। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की तरफ से ये बोला गया कि ट्यूसडे की सुबह या फिर वर्कर्स को बचाने के लिए वेडनेसडे की शाम तक वह फंसे हुए वर्कर्स तक पहुंच सकते हैं। इस टनल के बारे में अगर हम बात करें तो इस टनल की लंबाई 4.5 किलोमीटर बताई जा रही है और उसके साथ साथ ये शिल्कियारा से यमुनोत्री तक पहुंचाने के लिए, पोलगांव के विलेज तक पहुंचाने के लिए काम बनाई जा रही है, जिसको लेकर अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी से यमुनोत्री तक पहुंचने के लिए सिर्फ 26 किलोमीटर ही यात्रा करनी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। इस खबर के ऊपर हमारी न्यूज़ वन टुडे की फैमिली की कई रिपोर्ट्स बन चुकी है, बट अगर हम इस हालात की तरफ से फिर से देखें, इस तरफ देखें, तो अभी तक इन हालात के ऊपर कोई भी अच्छाई या कमी नहीं आई है। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली पॉल्यूशन के बारे में। हाल ही में दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन काफी कम देखने को मिला, जहां पर पॉल्यूशन 400 से 500 तक पहुंच चुका था, वो सीधा 100 पर आ गया था। ये सीधी बात मैं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि दिल्ली के अंदर बीती शाम हुई बारिश की वजह से पॉल्यूशन इतना कम आका गया और हुआ भी, जो कि काफी कंट्रोलेबल स्टेट है। यानी कि 100 अगर AQI नापी जाती है, जो कि नॉर्मलाइज स्टेट मानी जाती है, माना जाता है कि इससे भी कम होना चाहिए, बट ये काफी कंट्रोलेबल स्टेट है पॉल्यूशन की। पर दिवाली आते ही दिवाली के अंदर पॉल्यूशन फिर से 400 तक पहुंच गया और कई स्टेट्स के अंदर पॉल्यूशन को AQI के अंदर 500 तक भी आका गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली के अंदर काफी लंबे समय से ये पॉल्यूशन की प्रॉब्लम जूझती आ रही है और चलती आ रही है, बट दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया था कि अब इस पॉल्यूशन के ऊपर काम दिवाली के बाद किया जाएगा, दिल्ली के अंदर कंडीशन देखते हुए, क्योंकि बारिश की वजह से, बीती शाम बारिश की वजह से पॉल्यूशन पे कंट्रोल आ चुका था। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया था कि दिवाली के बाद अगर पॉल्यूशन पे कंट्रोल रहता है, यानी कि कंडीशंस दिल्ली की ठीक रहती हैं, तो पॉल्यूशन के ऊपर जो बनाए गए लॉज हैं उन्हें इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। बट अगर कंडीशन फिर खराब हो रही होती है तो बनाए हुए लॉज को फिर से इंप्लीमेंट किया जाएगा। बताया गया कि उनकी तरफ से, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ऑड इवन के फैसले को, यानी कि ऑड इवन रूल को फिर से दिल्ली के अंदर लगाया जा सकता है, क्योंकि पॉल्यूशन अब बढ़ता जा रहा है। और उसी के साथ साथ आज हर कोई जिस पर बात कर रहा है वो भी एक रूल है और वो भी एक तरीका है दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को कम करने का। मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल रेन के बारे में, जहां पर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया कि आर्टिफिशियल रेन उनकी तरफ से नवंबर 20 को, यानी कि आने वाली नवंबर 20 को करवाई जा सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल रेन के बारे में, जिसको क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया से पॉल्यूशन के ऊपर काफ़ी कमी आ सकती है। और उसके साथ साथ अगर हम आगे बात करें तो वर्ल्ड के अंदर, अगर मैं आज की बात करूं तो दिल्ली को वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी का दर्जा दिया गया है, यानी कि वर्ल्ड में 10वें सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी के अंदर दिल्ली का नाम भी दिया गया है।
और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जहां पर पोल्यूशन को 420 तक आंका गया है, जी हाँ, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को 420 भी आंका गया है, जहां पर टॉप 10 स्टेट्स के अंदर इंडिया के 2 स्टेट्स और जुड़ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं कोलकाता के बारे में, जहां पर कोलकाता के अंदर 196 AQI नापा गया है, और ये इसी के साथ साथ इंडिया की इकोनॉमिक राजधानी मुंबई 163 AQI के साथ टॉप 10 स्टेट्स में आ चुकी है, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड स्टेट्स हैं। दिल्ली में थिक लेयर ऑफ स्मोक देखने को मिल रही है, और संडे के मिडनाइट के अंदर AQI को 680 तक नापा गया था। दिल्ली में पोल्यूशन हर साल पूरी तरह से बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, और खासकर इन समय के अंदर यानी इन मंथ्स के अंदर ही पोल्यूशन ज्यादातर देखने को मिलता है। इसके अपने अपने कई रीजंस हैं, यानी कि कई स्टेट्स के अंदर जलती हुई पराली इसका रीजन है, और इसके साथ साथ मैंने पिछली भी अपनी वीडियो के अंदर ये बात करा था कि दिल्ली की जो ज्योग्राफिकल एरिया है यानी कि ज्योग्राफिकल मैपिंग है जहाँ पर दिल्ली स्थित है वर्ल्ड मैप के अंदर, वो भी एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। दिल्ली के अंदर विंड की जो प्रक्रिया है, विंड का जो स्पैंड है जो कि नॉर्थ और साउथ की तरफ से आती है, वो पॉल्यूशन को किस तरह ग्रैब करके दिल्ली के एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ देती है, वो भी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है। जहाँ दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से अब बताया जा रहा है कि पॉल्यूशन पर काम किया जाएगा, और हर साल जिस प्रकार से फायर क्रैकर्स को बैन कर दिया जाता है ताकि पॉल्यूशन पे मार आ सके और पॉल्यूशन को रोका जा सके, बट पॉल्यूशन अभी भी बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि क्या दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से क्लाउड सीडिंग, जो कि इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है पॉल्यूशन को रोकने के लिए, उस पर काम किया जाएगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया क्लाउड सीडिंग किस प्रकार से होती है। क्लाउड सीडिंग के अंदर कुछ केमिकल्स को क्लाउड के अंदर एयरप्लेन के थ्रू छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से 1 से 2 घंटे के अंदर उनके अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर के, वो बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बारिश 1 से 2 घंटों के अंदर हो जाती है, और इससे पॉल्यूशन के ऊपर काफ़ी मार भी पहुंचती है और पॉल्यूशन काफी कम होता है। तो अब देखना यही है कि क्या इस प्रकार से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कम हो सकता है क्या। खबरों के सिलसिले में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ 1 टुडे। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।